तो हेलो डियर नीट एस्पिरेंट, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द फंगस ही, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। तो एज यू नो फंगस क्या है बेसिकली, जो फर्स्ट जो पेनिसिलिन है वो क्या फर्स्ट एंटीबायोटिक है, जिसको डिस्कवर किया किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अच्छा, किससे करा डिस्कवर? पेनिसिलिन नोटेटम से करा। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए तुम्हें। देन हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि जो किंगडम फंगाई है उसमें सेल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोट ओनली मोनेरम है, बैक्टीरिया, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा। बट इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब कैसे हैं, वो सब यूकैरियोट्स वाले, मतलब अगर हम किंगडम के स्पेयर पे बात करें, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, उन सब में जो मेंबर्स हैं, उन मतलब जो मेंबर्स उनमें कौन सी सेल होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी, यूकैरियोट्स बोलेंगे। सेल वॉल प्रेजेंट है फंगल सेल में, किससे बनी होगी, काइटिन से। काइटिन इज होमोपोलीसैकेराइड, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। हेटेरोपोलीसैकेराइड, होमोपोलीसैकेराइड, कौन कौन सी यूनिट्स है उसमें, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन से बना हुआ है ये जो काइटिन है, ठीक है। देन हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या है, वो प्रेजेंट है इसमें। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो गया, यूकैरियोट्स हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर भी हैं, मोस्ट ऑफ देम मल्टीसेलुलर ही होंगे। यूनिसेलुलर के कुछ ही है यहाँ पर हमें याद आना, एक याद अगर लो उतना काफी हमारे लिए, जो है यीस्ट। तो यीस्ट को हम क्या बोलते हैं, बेकर यीस्ट भी बोलते हैं और ब्रूअरी यीस्ट भी बोलते हैं। उसके यूज के हिसाब से, अगर हम बेकरी प्रोडक्ट बनाने में यूज कर रहे हैं तो बेकर यीस्ट, अगर हम एल्कोहलिक बेवरेज बनाने में हेल्प कर यूज कर रहे हैं यीस्ट को, तो ब्रूअरी यीस्ट। देन आगे आइए, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो मेनली कैसे हैं, हेटेरोट्रोफ हैं, सैप्रोफाइट हैं, पैरासिटिक हैं। सैप्रोफाइट जो डिपेंडेंट है डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, ठीक है, एब्जॉर्ब द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, डिकम्पोजिशन को परफॉर्म करेंगी। देन पैरासाइट डिपेंडेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही यहाँ पर क्या है, होस्ट है, वही क्या है यहाँ पर होस्ट है। तो अगर ये होस्ट बॉडी के इनसाइड है तो एंडोपैरासाइट, अगर ये होस्ट बॉडी के आउटर सरफेस से अपने न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं तो एक्टोपैरासाइट। और फिर हमने कुछ यहाँ पर टाइप्स पढ़े यहाँ पे, जैसे कि व्हाइट स्पॉट ऑन दी मस्टर्ड, भाई ये भी एक फंगस है, एल्बिगो कैंडिडा। ब्लैक रस्ट ऑन दी व्हीट, पुक्सिनिया ग्रैमिनीस, पुक्सिनिया ग्रैमिनीस। तो आज हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे फंगस के मोर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की, सच एज फंगस कहां कहां पर में फाउंड होगा। तो फंगस जो है वो कोस्मोपोलिटन है, कोस्मोपोलिटन, दैट मींस दी प्रेजेंट इन एवरीवेयर, प्रेजेंट इन एवरीवेयर, सच एज इन दी वाटर, सच एज इन दी सोइल एंड आल्सो इन दी एयर। तो वाटर, सोइल एंड एयर तीनों में प्रेजेंट, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, कोस्मोपोलिटन। कोप्रोफिलस भी होते हैं, कोप्रोफाइल्स भी होते हैं, लाइक ग्रोइंग ऑन दी डंग आल्सो। गोबर जो होता है, डंग, उससे भी ग्रो करते हैं ये, तो कोप्रोफिलस या कोप्रोफाइल्स, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको। तो आइए जरा आगे। तो फंगस आर फंगस आर cosmopolitan, that's mean present in everywhere, it's mean present in everywhere। एक मिनट, ठीक। तो फंगस आर cosmopolitan या प्रेजेंट इन दी एवरीवेयर। आगे आइए इसमें, सच एज water, air and soil, water, air and soil, and favorable condition for their growth is warm, humid, moist and damp places, damp places। ये कंडीशंस हैं जो फेवरेबल हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंगाई क्या है, कोस्मोपोलिटन है, मतलब प्रेजेंट इन दी एवरीवेयर, वाटर में भी, सोइल में भी, एयर में भी। फेवरेबल कंडीशन की बात करें इनकी ग्रोथ के लिए तो वार्म कंडीशन होनी चाहिए, ह्यूमिड होना चाहिए, वो मतलब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर जो है, ह्यूमिड, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वहां पर। देन मॉइस्ट,
एंड डैम्प प्लेसेस जो जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, मतलब बेसिकली। तो ये कंडीशन होने उसकी फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। अब एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए, ऑल्सो मेक फंगाई ऑल्सो मेक एसोसिएशन with other organisms, with other organisms, ठीक है। तो यहां पर आ गया एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये कई काफी चैप्टर्स में आएगा, पर ये नीट के एस्पेक्ट पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझो। तो पॉइंट क्या है, फंगाई ऑल्सो मेक एसोसिएशन विद दी अदर ऑर्गेनिज्म। अब एसोसिएशन कौन सा है, तो यहां पर ये जो हम एसोसिएशन की बात करें ना बच्चों, ये है, तो ये जो एसोसिएशन आया, दिस इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बोल दो, या इसको हम बोल सकते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप और द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आ गया ये। अब ये जो म्यूचुअल रिलेशनशिप देखो, एक हम पढ़ेंगे यहां पर माइकोराइजम, माइकोराइजा, और एक जो है वो है क्या, वो है लाइकेन। ये हम पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अभी आगे हम डिस्कस भी करेंगे लाइकेन को, तो यहीं पर डिस्कस कर लो इसको, मतलब पढ़ लो। तो फंगाई यार कॉस्मोपॉलिटन, प्रेजेंट इन द एवरीवेयर, ये पॉइंट हो गया, प्रेजेंट इन एवरीवेयर, वाटर, एयर एंड द सॉइल, फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ, उनकी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो क्या है, वार्म, ह्यूमिड, मॉइस्ट एंड दी डैम्प प्लेसेस, वार्म, ह्यूमिड एंड दी डैम्प प्लेसेस। देन फंगाई आल्सो मेक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म, जिससे कि म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड आल्सो नोन एज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब पॉइंट इसमें इतना है कि म्यूचुअल रिलेशनशिप में या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन में या रिलेशनशिप में दो स्पीसीज होंगी, दो ऑर्गेनिज्म होंगे एटलीस्ट, और दोनों ही ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है, दोनों ऑर्गेनिज्म को यहां पर क्या मिल रहा है, एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। उसी टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल या सिम्बायोटिक एसोसिएशन। जैसे कि अगर हम बात करें अपनी, तो हम हो गए यहाँ पर एज टीचर, तुम हो गए वहां पर एज स्टूडेंट, तो दो टाइप की कम्युनिटी बननी है यहाँ पर, टीचर की कम्युनिटी एंड स्टूडेंट्स की कम्युनिटी। तो हम दोनों कम्युनिटीज को एक दूसरे से बेनिफिट है बिल्कुल है। मुझे अपनी, मैं अपनी बात करूं तो मुझे क्या मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा भी मुझे मिल रहा है, वो क्या है, एक्सपीरियंस। जितना ज्यादा पढ़ाऊंगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता चला जाएगा, उतनी मेरी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा, उतनी मेरी स्किल्स क्या होंगी, डेवलप होती चलेंगी, इंप्रूव होती चली जाएंगी, ठीक है। तो मुझे तो ये बेनिफिट मिल रहा है, तुम्हें क्या बेनिफिट मिल रहा है बताओ, सोचो। अगर तुम क्लास लेते हो कुछ तो बेनिफिट मिल रहा होगा, तो तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पर क्या, नॉलेज, तुम नॉलेज गेन कर रहे हो। तो दोनों ही कम्युनिटी, टीचर कम्युनिटी एंड स्टूडेंट कम्युनिटी, दोनों ही क्या है, बेनिफिट में है। इसी रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप। हाँ हम भी हैं म्यूचुअल रिलेशन में, हम भी हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन में। कौन समझ में आया नहीं आया, वो बेनिफिट अब देखो किस वे में मिल रहा है, यहाँ पर अभी हम बात कर लेंगे कैसे मिल रहा है वो। हम अभी अपने 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 एक्सपेक्ट में बात करी, टीचर के एक्सपेक्ट में और स्टूडेंट के एक्सपेक्ट में। तो तुम्हें नॉलेज मिल रही है, तुम नॉलेज गेन कर रहे हो, हमें क्या, हमें स्किल डेवलप हो रही है, हमारी एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत ये मिल रहा है हमें दाल रोटी वाला, ठीक है। आगे आइए। तो अब सुनो जरा, म्यूचुअल रिलेशन
सिप की हम बात करें, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पे अटेंशन पे करना। तो इसमें क्या आ गया, सबसे पहले हमने लिया माइक्रोराइजा। हम बात करना है यहाँ पर किसकी, माइक्रोराइजा की। दूसरा हमने लिया यहाँ पर लाइक। अब देखो माइक्रोराइजा क्या है, एसोसिएशन है किसका, फंगस का, विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स सच एज द पाइनस। पाइनस क्या है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम वाले चैप्टर में, ठीक है। तो माइक्रोराइजा, अब देखो दो वर्ड यहां पर हैं, सबसे पहले एक बच्चों ये माइक्रो, एक है ये। तो ये जो माइक्रो है, दिस दैट मींस फंगस या फंगाई, इसका मतलब क्या है, फंगाई। और एक है राइजा, एक है यहां पर ये राइजा। राइजा मीन्स रूट्स। तो माइक्रोराइजा क्या है, फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। सबसे पहले तो माइक्रोराइजा इज अ म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या है ये, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो जो एसोसिएशन है इसमें क्या रहा है, फंगल एसोसिएशन with the roots of higher plants, with the roots of higher plants, fungal association with the roots of the higher plants, वही क्या है, माइक्रोराइजा। दो स्पीसीज हो गई इसमें, एक प्लांट है और एक फंगस है, प्लांट फंगस दोनों का एसोसिएशन, और दोनों को एसोसिएशन से दोनों को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो प्लांट को अपने एस्पेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, फंगस को अपने एस्पेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, और मिल दोनों को एक दूसरे से, उसी को यहां पर हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप, एंड विच आल्सो नोन एज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। समझो जरा इसको, तो समझो। तो देखिए यहां पे जरा, तो मान लो एक हमने बनाई रूट्स, एक प्लांट के हमने रूट बनाई, चलो दिस इज अ रूट। समझ, रूट में रूट हेयर्स भी तो होते हैं, ये हमने क्या बना दिया इसमें, रूट हेयर्स बना। तो ये है रूट्स, दिस इज रूट, एंड दीज आर रूट हेयर्स। तो इसी रूट में, इसी रूट में क्या है, यहां पर फंगस है, मान लो फंगस है, क्या है ये, फंगस।
तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये हमने बना दिया दीज आर फंगाई, दीज आर फंगाई। तो रूट्स और फंगस दो स्पीसीज हो गई यहाँ पर। अब पॉइंट ये कि फंगस और रूट को एक प्लांट्स को एक दूसरे से बेनिफिट क्या मिल रहा है उसके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पर जरा, तो पहले तो मैं क्या करता हूं, ये जरा, तो एक साइड हमने लिया यहाँ पर प्लांट्स, अब पॉइंट है कि प्लांट्स फंगाई को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोवाइड द न्यूट्रिशन, सिंपल सा पॉइंट। प्लांट ऑटोट्रोफ है, फंगाई क्या हेटरोट्रोफ है, तो प्लांट उसको क्या देगा, प्लांट उसको देगा क्या, न्यूट्रिशन, फूड टू दी, तो प्लांट प्रोवाइड दी फूड, न्यूट्रिशन, प्रोवाइड दी फूड या न्यूट्रिशन टू फंगाई, टू फंगाई। अब फंगाई के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो फंगाई क्या करेगा, सबसे पहले फंगाई जो होगा, फंगाई जो होगा वो क्या करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज हो गया। तो फंगाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, increases the सरफेस एरिया, बस सरफेस एरिया इंक्रीज करा। अब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो वाटर का एब्जॉर्प्शन क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, भाई ये इंक्रीज हो गया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाएगा, वाटर का इंक्रीज होगा। मिल रहा है दोनों से बेनिफिट, फंगाई को प्लांट से क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन, फूड मिल रहा है फंगाई को, और प्लांट को फंगाई से क्या मिल रहा है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया रूट का, जिससे एब्जॉर्प्शन जो है वाटर का और मिनरल्स का वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द पैथोजन या कवर द रूट्स। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन और कवरिंग ऑफ रूट्स अगेंस्ट पैथोजन। भाई फंगाई ने क्या करा, उसको कवर भी तो करा, ये कवर भी तो करा है कि, तो अगर मैं इसको आगे और डेवलप कर दूं, थोड़ा और ग्रो कर दूं इसमें, ये स्टेप से क्या हुआ यहाँ पर, इसको कवर कर लिया इसने, तो कोई भी यहाँ पर पैथोजन जो है वो एंटर नहीं कर पाएगा, इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा इसको। पैथोजन एंटर, मान लो पैथोजन है ये, कोई भी बैक्टीरिया ले सकते हैं, फंगस ले सकते हैं, अदर नॉट फंगस, बैक्टीरिया ले सकते हैं, तो पैथोजन इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करी, सरफेस एरिया भी बढ़ा दिया, फॉर व्हाट, इंक्रीज द सरफेस ऑफ द, मतलब इंक्रीज द वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करा इसने, तो मिला किसको, मिला तो भी प्लांट को ही, किसको मिला, रूट्स को मिला, क्या मिला, वाटर मिला, और क्या मिला, मिनरल्स मिले, और क्या मिले, मिनरल्स मिले फ्रॉम दी फंगस। तो ये कुछ है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब एटलीस्ट 2 स्पीसीज होंगी और दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिल रहा है माइक्रोराइजा के केस में, तुम्हारी आंखों के सामने, कोई डाउट है तो पूछो, कमेंट कर दो। ठीक है, तो माइक्रोराइजा अगेन, माइक्रोराइजा है क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, या हम बोल सकते हैं फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स। तो यहाँ पर जो हायर प्लांट्स हैं उसका एग्जांपल अगर हम लें, यहाँ पर उसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो हायर प्लांट्स है बच्चों, हम ले सकते हैं यहाँ पर क्या, पाइनस, आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज द पाइनस। पाइनस क्या है,
पाइनस इज द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट। प्लांट की किंगडम में, मतलब कि जो फोर्थ आई थिंक थर्ड चैप्टर है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे उसको। क्लियर है नहीं है? हो गया होगा वैसे। चलो आगे बढ़िए। म्यूचुअल रिलेशनशिप दूसरा क्या है? लाइकेन। अब लाइकेन में भी तो भाई है तो म्यूचुअल सिम्बायोटिक एसोसिएशन। आगे हमने क्या पढ़ा? दो स्पीसीज होनी चाहिए और दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से बेनिफिट मिलना चाहिए। एसोसिएशन बन गया म्यूचुअल एसोसिएशन या म्यूचुअल रिलेशनशिप बन गया। ठीक है, तो आइए यहां पर आगे। तो इसमें क्या है बेसिकली, एक है फंगाई, ध्यान देखो जरा, एल्गी और साथ में क्या है? फंगाई। तो ये दो स्पीसीज है, फंगाई है और यहां पर है एल्गी। अब देखो यहां पे, देखो दोनों के एसोसिएशन से दोनों का बेनिफिट हो रहा है। एल्गी से फंगाई को कुछ मिल रहा होगा, फंगस को एल्गाई से कुछ मिल रहा होगा। भाई एल्गी फंगाई क्या मिल रहा होगा? इससे न्यूट्रिशन मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा? इसको मिल रहा है न्यूट्रिशन। फंगाई से एल्गी को क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है। क्या मिल रहा है? शेल्टर। शेल्टर मिल रहा है। अब सबसे पहले एक पॉइंट समझो, यहां पर जो एल्गल कंपोनेंट है, एल्गल कंपोनेंट, उसे हम क्या बोलते हैं? नोन एज फाइकोबायोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोन एज फाइको बायोम। और जो फंगल कंपोनेंट है, फंगल कंपोनेंट जो है वो है क्या? माइको बायोम। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। दोनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहां से। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से। भाई लाइकेन ये भी म्यूचुअल रिलेशनशिप का एग्जांपल है। लाइकेन में दो कंपोनेंट हैं, दो स्पीसीज हैं, एल्गी है और फंगाई है, और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप। फंगल कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं? माइकोबाइंड। एल्गल कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं? फाइकोबाइंड। और फंगल कंपोनेंट को हम क्या बोल रहे हैं? माइकोबाइंड। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो उसमें थोड़ा सा भी। तो जो एल्गी है, देखो एल्गी कैसी होती है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ है। फोटो सिंथेटिक ऑटोट्रोफ है एल्गी, आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ। So provide the nutrition to the fungi. Provide the nutrition to fungi. तो फंगाई को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है भाई फंगाई पे। हमने क्या बोला? क्या बोलेंगे इसको? माइकोबायोम। माइकोबायोम। तो अगेन क्या करा इसने? सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीजेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स का भी क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया। वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज हो गया। एंड फंगाई प्रोवाइड द शेल्टर टू एल्गी। फंगाई प्रोवाइड शेल्टर टू
एल्गी। भाई मान लो ये हमने फंगस बनाई, हमने एक नेटवर्क बनाया फंगाई का इस टाइप से, एक नेटवर्क बना दिया हाइपर, अब आगे हम उसको पढ़ेंगे। तो इसी में क्या कर रहा है, मान लो लाइकेन ग्रो कर रहा है, मतलब कि एल्गी। तो ये जो है दिस वन इज एल्गी, और ये जो है दिस वन इज फंगाई। तो दोनों को एक दूसरे से क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो एल्गी को यहां पर या एल्गल कंपोनेंट को यहां पर शेल्टर कौन प्रोवाइड कर रहा है, फंगाई ही तो कर रहा है। शेल्टर सरफेस एरिया किसने इंक्रीज किया, फंगाई ने किया। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स किसकी वजह से ज्यादा हो रहा है, फंगाई की वजह से ज्यादा हो रहा है। तो फंगाई को क्या मिल रहा है एल्गी से, तो न्यूट्रिशन, अभी तो हमने पढ़ा क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशन। अगेन क्या मिल रहा है ऐसे, न्यूट्रिशन। एल्गी को क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है एंड मिनरल्स मिल रहे हैं इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर पा रहा है वो, और क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, शेल्टर। तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें एल्गी की, मतलब नॉट एल्गी, इफ आई टॉक अबाउट द लाइकेन, तो लाइकेन जो होता है वेरी सेंसिटिव टू द SO2। और SO2 कब हाई होगी, जब पोल्यूशन क्या होगा, एयर पोल्यूशन ज्यादा हो जाएगा। तो एयर पोल्यूशन के टाइम पर एल्गी क्या नहीं होती, बोलो, ग्रो नहीं कर पाएगी। एल्गी कांट ग्रो ड्यूरिंग द एयर पोल्यूशन या फिर इंक्रीज ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो एल्गी, नॉट एल्गी, आई एम टॉकिंग अबाउट द लाइकेन, सॉरी फॉर दैट, लाइकेन को मैं एल्गी बोल रहा हूं हर बार। तो एल्गी मतलब फिर अगेन, चलिए लाइकेन। तो लाइकेन आर very sensitive to SO2 and can't grow in air pollution, in air pollution। अगर एयर पोल्यूशन हो गया किसी पार्टिकुलर एरिया में, वहां पर एल्गी नहीं मिलेंगे, मत लाइकेन वहां पर नहीं मिलेंगे, ठीक है, वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करेंगे। So lichen can't grow in the air pollution and lichen are very sensitive to the SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होंगे। और जब एयर पोल्यूशन होगा तो SO2 की कॉन्सेंट्रेशन उस पार्टिकुलर एरिया में, रीजन में क्या होगी, वो ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से लाइकेन ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो एक टॉपिक है इवोल्यूशन में, इवोल्यूशन में एक टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मतलब बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाइट माउथ एंड द ब्लैक माउथ। तो बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एयर पोल्यूशन नहीं था, SO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम थी, तो जो प्लांट्स हैं उसके स्टेम पर सराउंड कर रहे थे क्या, लाइकेन, मतलब ग्रो कर पा रहे थे। तो उस वाली कंडीशन में व्हाइट वाले मोथ अपने आपको क्या कर रहे थे, हाइड कर पा रहे थे कीमोफ्लेज फ्रॉम दी प्रेडेटर, बट ब्लैक वाले नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम पर व्हाइट वाले के कॉन्सेंट्रेशन काउंट जो थे उस रीजन में ज्यादा थे, ब्लैक वालों के कम थे, क्योंकि उनको वो अच्छे से डिटेक्ट कर पा रहे थे वो, ठीक है। बट आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एयर पोल्यूशन हुआ, SO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई, और जब SO2 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो लाइकेन, पढ़ा हमने, वेरी सेंसिटिव टू SO2, ज्यादा सेंसिटिव है किसके, SO2 के, एंड कांट ग्रो इन द एयर पोल्यूशन। तो जब एयर पोल्यूशन हुआ, ग्रो नहीं कर पाए लाइकेन। तो जो स्टेम है उनके सराउंडेड क्या नहीं ग्रो कर पाया, लाइकेन ग्रो नहीं कर पाया। तो स्टेम का कलर क्या है, ब्राउन ब्लैक, और वही मोथ का कलर था। तो अब ब्लैक वाले मोथ क्या कर रहे थे, अपने आप को हाइड कर पा रहे थे, कीमोफ्लेज कर रहे थे, बट व्हाइट वाले नहीं कर पा रहे थे। तो जो प्रेडेटर थे वो इजीली डिटेक्ट कर पा रहे थे उनको, और जो इजीली डिटेक्ट हो रहे थे व्हाइट वाले, तो उनकी जो काउंट है वो कम होता चलेगा, और ब्लैक वाले वो बढ़ते चले गए। तो जो कंडीशन आ गई, कौन अपने आप को हाइड कर पा रहा है, बिफोर द इंडस्ट्रियलाइजेशन लाइकेन ग्रो हो रहे थे, व्हाइट कलर अपेरेंस आ गया स्टेम का, ब्रांचेस का, तो मोथ अपने आप को, व्हाइट वाले अपने आप को कीमोफ्लेज कर रहे थे, वो बचे रहे, और ब्लैक वाले आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन वो अपने आप को कीमोफ्लेज कर पा रहे थे, वो बचे रहे। अपोजिट वाले उनका पत्ता कट होता चला गया, साफ होता चला गया वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप। दो स्पीशीज होंगी और दोनों ही स्पीशीज को एक दूसरे से क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। दोनों स्पीशीज को क्या मिलेगा, एक दूसरे से बेनिफिट मिलेगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप और दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल जो हमने दोनों पढ़े, माइकोराइजा पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा हमने, लाइकेन डिस्कस किया पर, लाइकेन पढ़ा हमने, और क्या पढ़ा, माइकोराइजा पढ़ा। लाइकेन में दो स्पीशीज है, एल्गी है और फंगाई है, और माइकोराइजा में दो स्पीशीज है, फंगाई है एंड रूट्स ऑफ द प्लांट, वो भी हायर प्लांट। एग्जाम्पल के तौर पर
पाइनस, और पाइनस क्या होता है? जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म। अब एक बार जरा दोबारा देखिए यहां पर। तो हम बात करें सिम्बायोटिक एसोसिएशन और म्यूचुअल रिलेशनशिप, दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से बेनिफिट मिलेगा। माइकोराइजा, लाइकेन। माइकोराइजा में दो स्पीसीज, फंगाई एंड द प्लांट्स। प्लांट के क्या है? रूट्स हैं, रूट्स ऑफ द हायर प्लांट। सो फंगल एसोसिएशन बिटवीन द फंगल एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, एंड प्लांट्स प्रोवाइड द फूड टू द न्यूट्रिशन टू द फंगाई। फंगाई क्या प्रोवाइड कर रहा है? सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, जिससे वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया, मिनरल का एब्जॉर्प्शन वो भी इंक्रीज हो गया। और क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट उसको, फंगाई को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है एंड प्रोटेक्शन भी दे रहा है। लाइकेन, फंगाई और एल्गी। एल्गी से फंगाई को क्या मिल रहा है? एल्गी से फंगाई को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन। फंगाई हेटेरोट्रोफ है, और फंगाई को एल्गी से क्या मिल रहा है? मतलब एल्गी को फंगाई से क्या मिल रहा है? शेल्टर, वाटर, मिनरल्स। तो ये सब है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम यहीं तक ही रखेंगे। तो जो भी आपके डाउट हैं इस लेक्चर में, उन सबको कमेंट कर देना। जैसे कि मैं पहले भी बोलता हूं कि मैं चेक करूंगा कि किसने कमेंट किया है, किसको क्या डाउट आ रहा है, मैं रिप्लाई भी करूंगा, लेकिन आप कोई करते नहीं। पर फिर भी इस लेक्चर में बने रहने के लिए, जो बच्चे इस लेक्चर को एंड तक देख रहे हैं, बने रहने के लिए उसको थैंक यू। एंड बस रिवाइज करते रहो, ठीक है? और कोई भी डाउट है उसे पूछते रहो, डाउट पेंडिंग मत छोड़ो बिल्कुल भी, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इज क्लियर और नॉट? ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया अबाउट, हमने डिस्कस किया वो देख लेते हैं। तो देखिए यहां पर जरा, हमने 10 मिनट कर लेता। हमने डिस्कस किया फंगस आर द कोस्मोपॉलिटन। कैसे होंगे फंगस? कोस्मोपॉलिटन है। कोस्मोपॉलिटन प्रेजेंट इन द एवरीवेयर, यूकैरियोटिक टाइप के हैं और प्रेजेंट इन द एवरीवेयर, एंड वाटर, एयर एंड सॉइल। फेवरेबल कंडीशन, जो ग्रोथ के लिए जो फेवरेबल कंडीशन होगी इनके लिए वो क्या है? वार्म, ह्यूमिड, मॉइस्ट एंड द डैम्प प्लेसेस। देन हमने पढ़ा फंगाई आर मेक एसोसिएशन, मतलब फंगाई आल्सो मेक एसोसिएशन विद द अदर ऑर्गेनिज्म सच एज द माइकोराइजा एंड द लाइकेन, म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है। देन हमने डिस्कस किया म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में। वो दो एग्जांपल हमने यहां पर पढ़े, माइकोराइजा एंड द एल्गी। एंड माइकोराइजा में दो स्पीसीज कौन से? एक है फंगाई, एक है रूट्स। तो फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, माइकोराइजा। दोनों स्पीसीज को, फंगाई को भी और प्लांट को भी एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। कैसे? देखो, प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है फंगाई को? न्यूट्रिशन दे रहा है, फ्रूट दे रहा है उसे, शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है। फंगाई को क्या मिल रहा है? मतलब प्लांट को क्या मिल रहा है फंगाई से? प्लांट को क्या मिल रहा है फंगाई से? तो फंगाई क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर रहा है। कैसे? सरफेस एरिया इंक्रीज करके। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ, मिनरल का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है। एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है एंड कवर दी रूट्स फ्रॉम दी पैथोजन। तो पैथोजन इसको इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। देन लाइकेन, पर लाइकेन में भी दो कंपोनेंट हैं, फंगल एंड एल्गी, फंगाई एंड एल्गी। अब दोनों को क्या मिला एक दूसरे से? एल्गी को क्या मिल रहा है? शेल्टर मिल रहा है, वाटर मिनरल्स मिल रहा है। फंगाई को क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन एंड फूड, क्योंकि फंगाई कैसा है? हेटेरोट्रोफ है। जी हमने डिस्कस किया है यहां पर। तो अगर कोई डाउट है तो बताओ, चलो कमेंट कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही आज के इस लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द बॉडी फॉर्म्स ऑफ द फंगाई। तो बॉडी फॉर्म देखो हमने डिस्कस किया अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर भी होते हैं। यूनिसेलुलर क्या है? यहाँ पर यीस्ट है। मल्टी सेलुलर जो होगा यहाँ पर वो फिलामेंटस है। तो लॉन्ग थ्रेड्स, जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स उनको हम क्या बोलते हैं? हाइफी। तो लास्ट द नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी हाइफी। क्या हाइफी की होती है, नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या बनाएगा, क्या हाइफी के टाइप्स होंगे, वो सेप्टेट होगा या वो एसेप्टेट होगा, उसमें न्यूक्लियस एक होगा या बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होंगे। अगर बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे तो उस टर्म को हम क्या बोलेंगे? ये सब यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट लेक्चर में, वो है बॉडी फॉर्म्स ऑफ दी फंगाई। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू।